दोस्तों, आपके कानों में ये वाले ईयरिंग कैसे लगेंगे? अच्छा, ये वाले कैसे लगेंगे? ये झुमके। अच्छा, ये वाले कैसे लगेंगे? जाहिर है अच्छे ही लगेंगे ये सारे झुमके और टॉप्स, क्योंकि लड़कियों के, महिलाओं के कान छिराता है और कानों में ये सुंदर सुंदर टॉप्स इत्यादि पहनती हैं। टॉप, झुमके इत्यादि महिलाएं पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं, जिससे उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इनको पहनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कान को छिदवाना पड़ता है। तो कान को छिदवाने के समय हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो कान है, कभी भी हमारा कान पके नहीं और हम इन चीज़ों का अच्छे से पहन सकें, एंजॉय कर सकें, मतलब झुमके, टॉप्स इत्यादि को। तो दोस्तों, अगर आप कान छिदवाने जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ ज़रूरी सावधानियां बता देती हूँ, जिससे आपका कान पकेगा नहीं और आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इन झुमको इत्यादि को। अगर आप का कान नहीं छिदाया है तो दोस्तों, इस ठंड के मौसम में अगर आप छिदवाने की सोच रहे हैं तो ठंड के मौसम में ही छिदवाइए। कभी भी आपको गर्मी में नहीं छिदवाना चाहिए, ठंड में ही छिदवाना चाहिए, जाड़े के मौसम में ही, क्योंकि वो जल्दी ठीक हो जाता है, पकने का कोई चांस नहीं रहता। तो दोस्तों, छिदा गया है तो आप उसे तुरंत सरसों का तेल गुनगुना करके कानों पे लगाइए। दोनों साइड से छिदे हुए स्थान पे कानों पे सरसों का तेल गुनगुना गुनगुना लगाइए। 2-3 बार लगाएंगे तो आपका कान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सरसों का तेल गुनगुना करके लगाइए, गरम कर लीजिए, उसके बाद ठंडा करके कानों पे लगाइए, तुरंत आपका कान ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, कान ठीक हो रहा है, ठीक है, इसके बाद से आपको अपने हाथों को, जो तेल लगा रहे हैं कानों पे, हाथों को एकदम साबुन से धोकर ही तेल को लगाना है, क्योंकि हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। कभी भी आपको गंदे हाथों से अपने कानों को नहीं छूना है, साफ हाथों से ही छूइए और साफ हाथों से वहाँ पे कुछ लगाइए। दोस्तों, जो आपका कान छिदाया है, जिस चीज़ से, तार से या फिर जिस चीज़ से भी छिदाया है, मशीन से, जो भी चीज़ उसमें पड़ा हुआ है, तो जो भी, तो उसको आप क्या किए, हिलाते रहिए, थोड़ा थोड़ा देर इस तरह से नचाते रहिए, जो भी चीज़ है घुमाते रहिए अपनी जगह पे, और तो वो ठीक हो जाएगा। आपका कान वहाँ पे जाम नहीं होगा। धीरे धीरे बर्दाश्त कर करके हिलाते रहना है आपको। एक तो ये हो गया सरसों का तेल लगाने का, ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप वहाँ पे जो कान छिदाया है, ओस मिल रही है अगर आपको, ओस की बूंदे, तो उस स्थान पे लगाइए, छिदे हुए स्थान पे, तो उसकी बूंदे से भी जो हमारे कान है वो ठीक हो जाते हैं। कान के पहले इसी तरह से लगाया जाता था, उसकी बूंदों से भी कान ठीक हो जाता था। गंदे हाथों से नहीं छूना है, गंदे हाथों से नहीं लगाना है, धुलकर ही हाथों को लगाइए साबुन पानी से। और जो कान का छेद है, नीम की तीली को डालने का प्रयास कीजिए। नीम की तीली साफ करके कानों के होल में डालने से जो कान का जो छेद है वो मोटा होने लगेगा जल्द ही। बहुत जल्दी तो नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं होगा कि आप तुरंत डालेंगे तुरंत मोटा हो जाएगा, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन आपको ऐसा ही करना है, इससे जो तार इत्यादि है, कुछ दिन बाद वो निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको नीम की तीली डालनी है। नीम जो होता है एंटी फंगल होता है, नीम की तीली ही डालनी है। बहुत अच्छी उसमें से लकड़ी निकलती है, मुलायम सी, नाखून से खुरदने पे उसके जो तीली के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद सा मुलायम चिकनी लकड़ी निकलती है, पतली गोल सी, वही हमें अपने कानों में डालनी चाहिए। उसको डालने से हमारा कान का जो छेद है वो मोटा होगा, क्योंकि आप जितना पतला छेद, खूब पहली बार तो खूब पतला सा डालिए, उसके बाद कुछ 1 महीने बाद उसे थोड़ा और मोटा डालिए, और इसी तरह से करते करते आप अपने छेद को मोटा भी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे ईयरिंग को पहन सकते हैं। और खाने पीने में दोस्तों, आप मीठा चीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मीठे चीज़ मत खाइए कुछ दिन तक, आपका कान ठीक हो जाएगा। और गंदे हाथों से नहीं छुएंगे तो पकने का चांस ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अपने कान को छिदवाइए और अच्छे अच्छे ईयरिंग को एंजॉय करिए, पहनिए। और ये टिप्स और कैसे लगे आपको, कुछ सावधानियाँ और टिप्स कैसे लगे, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे नुस्खे आपके लिए लाते रहती हूँ, और जो मैं अपने घरों में अपने आसपास देखती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें।